आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे मिरर फॉर्मूला फॉर कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर मैंने ये ड्रॉ किया, इसमें मैंने जो इंटरनल सरफेस है उसे मैंने बल्ज कर दिया, तो जो एक्सटर्नल सरफेस होगी उस एक्सटर्नल सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा। मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा, ऑब्जेक्ट को आप किसी भी पोजीशन में रखिए, कहीं भी रखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखा, ऑब्जेक्ट है मेरे पास ए बी। इस ऑब्जेक्ट से मैंने एक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये वाली है मेरे पास प्रिंसिपल एक्सिस जो सेंटर और पोल से होकर के पास हो रही है, ये है मेरे पास प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मैंने एक इंसिडेंट रे ड्रॉ की, और ये इंसिडेंट रे आफ्टर द रिफ्लेक्शन इट विल गो इन दिस डायरेक्शन। जब इसे मैं रिफ्लेक्शन वाले पार्ट को जब मैं एक्सटेंड करूंगा तो ये जिस पॉइंट पर आकर के लाई करेगी डेट इज अ फोकस पॉइंट। मींस प्रिंसिपल एक्सिस पर ये जो एक्सटेंशन वाला पॉइंट होगा डेट इज अ फोकस। सेकंड देखिए, एक रे है, जो रे इस तरीके से इस पे इंसिडेंट हुई है कि उसे जब मैं एक्सटेंड करूंगा तो एक्सटेंड करने के बाद वो सेंटर से होकर के पास होगा। तो ये जो रे सेंटर से होकर के पास हो रही है मींस इसका इंसिडेंट पाथ और इसका रिफ्लेक्शन पाथ दोनों ही सेम होंगे, क्योंकि ये सेंटर से होकर के पास हो रही है। ये अपन ने रूल ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ चुके हैं अपन लोग, जब मैंने सारे रूल बताए थे, इसके डायग्राम के जितने भी रूल थे वो सारे रूल जब मैंने बताए थे तो उस समय अपन ने इस रूल में ये पढ़ा हुआ था कि सेंटर से होकर के पास होने वाली जो रे है वो उसमें इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्शन रे दोनों का ही पाथ सेम होता है। ये अपन ने जब डायग्राम के रूल पढ़े हुए थे उस समय अपन ने ये चीज पढ़ी हुई थी कि अगर कोई भी इंसिडेंट रे इस तरीके से जाती है कि वो उसका एक्सटेंशन सेंटर से होकर के पास होता है तो उसका इंसिडेंट पाथ और रिफ्लेक्शन पाथ दोनों ही सेम होते हैं, जिस पाथ से वो आएगी उसी पाथ से वो वापस लौट जाएगी। थर्ड पॉइंट है कि जब यहां से एक रे इस तरीके से अपन ने ड्रॉ की कि वो रे इंसिडेंट रे पोल पर आकर के फॉल हो रही है, तो पोल पर आकर के फॉल हो रही है तो उसका रिफ्लेक्शन ये पाथ जाएगा, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है कि जो इंसिडेंट एंगल है और जो रिफ्लेक्शन एंगल है ये दोनों ही एंगल नॉर्मल के अबाउट, दिस इज नॉर्मल, नॉर्मल के अबाउट ये दोनों ही एंगल सेम होते हैं। ओके, अब अपन इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। एक बात देखिए जरा कि ये जो पाथ है जो फोकस से होकर के पास हो रहा है ये, और सेकंड पाथ है जो सेंटर से होकर के पास हो रहा है, ये दोनों कहीं एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट हुए। अब थर्ड पॉइंट देखने वाला ये है कि जब ये पोल से होकर के पास हो रहा है तो ये वाला एंगल आई है, और रिफ्लेक्शन वाला जो पाथ है इस रिफ्लेक्शन वाले पाथ को जब मैंने एक्सटेंड किया तो ये इस पॉइंट पर जाकर के इस पॉइंट पे जाकर के ये इंटरसेक्ट कर रहा है। मींस ये जब इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो यहां पर एक इमेज बनेगी, इमेज इज ए डैश बी डैश, ये इमेज इसकी फॉर्म हुई। अब अपन एंगल डिटरमाइन करते हैं, तो आई एंगल विल बी इक्वल टू आर एंगल, क्योंकि ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा। जब मैंने इसे एक्सटेंड किया और ये एक्सटेंड हुआ तो अगर इन दोनों के बीच में ये वाला एंगल आर है तो इन दोनों को एक्सटेंड करने पे ये वाला एंगल भी आर होगा, तो दिस एंगल इज ऑल्सो आर। अब अपन इस मिरर फॉर्मूला को डाइट करते हैं। देखिए मैंने क्या माना, यहां से पोल से लेकर के ऑब्जेक्ट तक के बीच की डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है, मैंने जब साइन कन्वेंशन पढ़ाया था उस समय साइन कन्वेंशन में मैंने ये बात बोली थी कि इंसिडेंट रे जिस डायरेक्शन में ट्रेवल करती है वो डायरेक्शन होती है पॉजिटिव डायरेक्शन और इसकी अपोजिट डायरेक्शन होती है नेगेटिव डायरेक्शन। दूसरा मैंने पॉइंट साइन कन्वेंशन में ये भी बताया था कि जितनी भी डिस्टेंस मेजर की जाती है वो सारी डिस्टेंस पोल से मेजर की जाती है, यानी पी से मेजर की जाती है। अब देखिए अगर इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये वाली है तो मैं यहाँ पोल से ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस इसके अपोजिट जाऊंगा, तो इसके अपोजिट अगर जाऊंगा तो ये नेगेटिव साइन होगा। अगर मैं इसी डायरेक्शन में ट्रेवल करता तो ये पॉजिटिव साइन होता। तो देखिए पी से बी तक के बीच की डिस्टेंस नेगेटिव यू होगी, मैंने यू डिस्टेंस मानी,
पोल से लेकर के ऑब्जेक्ट तक के बीच की डिस्टेंस, और नेगेटिव साइन आ गया क्योंकि अपोजिट टू द इंसिडेंट रे है। सेकंड देखिए, इस पोल से लेकर के इस इमेज तक के बीच की डिस्टेंस, सिंस मैं यहां से इसी डायरेक्शन को ट्रेवल करूंगा जिस डायरेक्शन में जाकर के इंसिडेंट रे आ रही है, इंसिडेंट रे की भी डायरेक्शन ये है और यहां से ट्रेवल करने वाली डायरेक्शन भी ये है, तो पी बी डैश ये मैंने इमेज के बीच की डिस्टेंस मानी है, दैट इज वी, तो वी पॉजिटिव होगा क्योंकि इस डायरेक्शन में जा रहा है। थर्ड देखिए, पोल से फोकस तक के बीच की डिस्टेंस, ये जो लेंथ कहलाती है इसे हम बोलते हैं फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ मैंने एफ मानी है, और पोल से लेकर के सेंटर तक के बीच की ये जो डिस्टेंस है इसे अपन बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, सिंस ये भी पॉजिटिव होगा क्योंकि अपन पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इंसिडेंट रे वाली डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो देखिए पी सी दैट इज आर, आर मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। आई थिंक डायग्राम क्लियर हो गया। अब अपन इन सारे पॉइंट्स को मैं लिख लेता हूं, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है, मैंने यहां से लिख लिया कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पी बी इज इक्वल्स टू नेगेटिव यू, इमेज डिस्टेंस बी डैश पी इज इक्वल्स टू वी, फोकल लेंथ कितनी होगी पी एफ दैट इज इक्वल्स टू पॉजिटिव एफ। आगे देखिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर दैट इज पी सी इज इक्वल्स टू पॉजिटिव आर। और हम एक चीज और जानते हैं, ये चीज अपन प्रूव कर चुके हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल्स टू होता है 2 इंटू फोकल लेंथ, ये अपन प्रूव कर चुके हैं, तो इसका मतलब मैं r इज इक्वल्स टू 2f लिख सकता हूं। क्लियर, ये मैंने सभी पॉइंट लिख लिए हैं। अब अपन डेरिवेशन ड्राइव करते हैं। इस डायग्राम में देखिए, सबसे पहले मैं ले रहा हूं ट्राइंगल ए बी सी और ए डैश बी डैश सी, क्या ये दोनों ही ट्राइंगल इक्विवेलेंट ट्राइंगल होंगे? मैं लिख रहा हूं ट्राइंगल ए बी सी इज इक्विवेलेंट टू ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी। मैं इसका सेपरेट डायग्राम बना रहा हूं। दिस इज ऑब्जेक्ट, यह है सेंटर पॉइंट सी, यह है ए बी, और यहां पर इमेज बन रही है डेट इज ए डैश एंड बी डैश। ओके, अब देखिए ए बी अपॉन ए डैश बी डैश विल बी इक्वल टू बी सी अपॉन बी डैश सी। डायग्राम में देखिए बीसी को अपन क्या लिख सकते हैं, देखिए बीसी को अपन लिख सकते हैं बी सी, ये वाली डिस्टेंस क्या हो सकती है बी पी प्लस पी सी। ओके, बीपी प्लस पी सी, राइट, बीपी कितनी हो जाएगी दैट इज माइनस यू, और पीसी हो जाएगी प्लस आर। सेकंड, बी डैश सी को अपन क्या लिख सकते हैं पी सी माइनस पी बी डैश, मतलब पीसी डिस्टेंस कितनी होगी आर, और पी बी डैश कितना हो गया, पी बी डैश हो गया वी, मीन्स आर माइनस वी, तो मेरे पास बी डैश सी बचेगा। ओके, देखो जरा, मैं लिख रहा हूं ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू, वीसी को लिख रहा हूं मैं वीपी प्लस पीसी अपॉन बी डैश सी को मैं लिख रहा हूं पीसी माइनस पी बी डैश। ओके, यहां देखिए मैं एक बार फिर से रिमाइंड कर रहा हूं, देखिए बीपी तो है माइनस यू, पीसी है आर, आर की जगह पे मैं लिख सकता हूं 2f,
पी सी है 2f, बी डैश पी है v। ओके, मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू माइनस यू प्लस आर अपॉन पीसी को लिखेंगे आर माइनस बी डैश पी को लिख रहा हूं मैं वी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इस डायग्राम को फिर से देखिए। इस डायग्राम में अगर देखूं मैं ए बी पी, ट्राइंगल ए बी पी और ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी, इन दोनों का ही एंगल देखिए, आई एंगल विल बी इक्वल टू आर एंगल। ये चीज मैंने बताई थी, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है। तो आई एंगल विल बी इक्वल टू आर एंगल, मींस ए बी पी ट्राइंगल विल बी इक्वल टू ए डैश बी डैश पी। ओके, तो मैं इक्विवेलेंट में लिख सकता हूं ट्राइंगल ए बी पी इज इक्विवेलेंट टू ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी। ओके, मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। दिस एंगल इज आई, दिस एंगल इज आर। यहां पर लिख रहा हूं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आई विल बी इक्वल टू एंगल आर। ये है ए बी, दिस इज पी, दिस इज ए डैश, दिस इज बी डैश। यहां से देखिए ए बी अपॉन ए डैश बी डैश विल बी इक्वल टू बी पी अपॉन बी डैश पी, राइट। फिर से डायग्राम पे चलते हैं। देखिए बीपी है, बीपी दैट इज माइनस यू है, और बी डैश पी है दैट इज पॉजिटिव वी है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं ए बी अपॉन ए डैश बी डैश विल बी इक्वल टू बीपी की जगह पे लिख रहा हूं मैं माइनस यू अपॉन बी डैश पी की जगह पे लिख रहा हूं मैं वी। ओके, इसे मैं मान रहा हूं इक्वेशन नंबर 2। देखिए इक्वेशन नंबर 1 इज इक्वल्स टू इक्वेशन नंबर 2, आई कैन राइट। मैं लिख रहा हूं इक्वेशन नंबर 1 इज इक्वल्स टू इक्वेशन नंबर 2। देखिए यहां से माइनस यू अपॉन वी इज इक्वल्स टू माइनस यू प्लस आर अपॉन आर माइनस वी। माइनस यू आर माइनस वी इज इक्वल्स टू वी आर माइनस यू। कितना आएगा ये, माइनस यू आर प्लस यू वी इज इक्वल्स टू वी आर माइनस यू वी। यू वी दोनों एक साइड टेके आ रहा हूं, यू वी प्लस यू वी इज इक्वल्स टू वी आर प्लस यू आर। बोथ साइड डिवाइड बाय यू वी आर। इसका मैंने बोथ साइड डिवाइड दिया, देखो क्या होगा, यू वी अपॉन यू वी आर प्लस यू बी अपॉन यू बी आर इज इक्वल्स टू बी आर अपॉन यू वी आर प्लस यू आर अपॉन यू वी आर।
यू आर से यू आर कैंसिल आउट, बी आर से बी आर कैंसिल आउट, यू वी से यू बी कैंसिल आउट, यू वी से यू बी कैंसिल आउट। यहां बचेगा 1/r प्लस 1/r इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/b। 1/r क्या लिख सकता हूं मैं, 2/r इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। देखिए, हम एक चीज जानते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल्स टू होता है 2 इंटू फोकल लेंथ। ये पहले प्रूव किया जा चुका है। तो मैं इसे लिख रहा हूं 2/2f इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/b, मीन्स 1/f इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/b। दिस इज द मिरर फॉर्मूला। इससे पहले अपन ने प्रूव किया था मिरर फॉर्मूला फॉर कॉनकेव मिरर इन रियल इमेज। उसके बाद अपन ने प्रूव किया था मिरर फॉर्मूला फॉर कॉनकेव मिरर वर्चुअल इमेज। अब अपन ने प्रूव किया है मिरर फॉर्मूला फॉर कॉन्वेक्स मिरर। अपन ने देखा कि ये इन तीनों ही केस में मिरर फॉर्मूला सेम आया है। मींस मिरर फॉर्मूला चाहे मिरर कॉनकेव हो या फिर मिरर कॉन्वेक्स हो, इन ऑल केसेस आइदर कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर मिरर फॉर्मूला आर सेम। आर सेम। थैंक यू।